शमिणां समिदर्श समिचे जुत्ताणं पंचविहाचारणं मैरणं मायारादिसृणवरीषाणं वज्रयाणं तिर्यणगुणपालडरयाणं शविशाहूणं शयणिच कालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि डोंशामि दुःखको कमको वोहिलाओ सुगैगमनं समाहिमर्णं जिणगुणसम्पत्ति होमज्जं वन्दित्तुषौ सिद्धे धूमचल्मनोवं गयं पत्ते वचामि शमे पाहुर्मिडमोषुइ केवली भगवम्। यहाँ पर आचार्य महाराज ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि बाह्य वस्तु के होने पर बंद होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। होता भी है, नहीं भी होता है। अन्वय और व्यतिरेक के विषय में कहकर के दोनों बातों को सिद्ध कर दिया। फिर जब अन्वय व्यतिरेक की बात कही तो शंकाकार ने फिर शंका कर दी। जब बाह्य वस्तु से बंध नहीं होता तो बाह्य वस्तु के त्याग की बात क्यों करता है? उससे बंध होने नहीं, बंध तो अध्यवसाय से होता है, वस्तु से नहीं होता। और आपका उपदेश जब भी होता है तो बाहरी वस्तु के त्याग का ही उपदेश होता है। आज तक कोई नहीं कहता कि तुमने परिग्रह परिमाण किया है, लेकिन कसाय का परिमाण किया कि नहीं किया? ऐसा कोई कहता कि नहीं कहता? बाहरी परिग्रह का परिमाण कर रहे हैं, जिसके लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बंध का हेतु नहीं। जो बंध का हेतु है उस कसाय का और मिथ्यात का परिमाण होना चाहिए, उसकी तो बात कोई कहता ही नहीं है। कसाय राग देश से बंद हो रहा, इसलिए बंद की प्रक्रिया से बचना है। तो सबसे पहले कसाय के परिमाण का उपदेश देना चाहिए। एक दिन में कितनी गुस्सा करोगे? कितने लोगों पर करोगे? घर में करोगे कि मंदिर में करोगे? ये कोई परिमाण नहीं है आपका। अहंकार करेंगे तो कितना करेंगे? 8 प्रकार की चीजों से अहंकार पैदा होता है। उन 8 प्रकार में से आप कितने प्रकार को स्वीकार करेंगे? धन का मद करेंगे कि रूप का मद करेंगे कि बल का मद करेंगे कि कछु का नहीं करेंगे? ये क्या? मूलतः तो इनके त्याग की बात होना चाहिए ना। मायाचार करेंगे, कितनी करेंगे? किससे करेंगे? किचन में करेंगे कि दुकान पे करेंगे? कहाँ करेंगे बताओ? जो अंतरंग परिमाण करने की वस्तु है उसकी ओर कोई की दृष्टि नहीं जाती है। आप बाहर की वस्तु का परिमाण करते हैं। यदि अंतरंग के राग देश मोह इन कसायों का परिमाण हो जाए
तो उस बाहरी वस्तु के बीच में रहते हुए भी आपकी वो चरितार्थ होगी कि आप जलते भिन्न कमल। वो जलते भिन्न कमल उसी को कहा जाता है कि जो कसाय रूपी समुद्र में डूबा है, लेकिन उसमें डूबा हुआ होकर के पानी से लिप्त नहीं हो रहा, कसाय से लिप्त नहीं हो रहा है। उसकी मूल बात यहाँ कही गई। देखो यहाँ जैसेन महाराज 265 नंबर की गाथा में फिर से प्रश्न करते हैं अन्वय व्यतिरेक के बाद। कहते तरही किमर्थम बाहि वस्तु त्यागा। मिला आप लोगों को? नहीं, नीचे से चौथी लाइन है। प्रश्न किया कि जब बाहरी वस्तु बंध का कारण नहीं है तो फिर बार बार बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश क्यों देते हो आप? ये प्रश्न किया। इति चेत, ऐसा आपका कहना है तो सुनो। इसलिए कहते हैं कि रागादि अध्यवसायानाम परिहार्थम, क्योंकि वो बाहरी वस्तु के माध्यम से ही राग आदि की उत्पत्ति होती है, और जहाँ राग आदि की उत्पत्ति होती वहीं अध्यवसाय खड़ा हो जाता है, और जो अध्यवसाय आता है तो बंद की प्रक्रिया चालू हो जाती है। इसलिए वो बाह्य वस्तु का त्याग कराते हैं कि आप इनसे राग कम करो। इनसे राग कम करोगे तो कसाय कम होगी, कसाय कम होगी तो बंध कम होगा। ये यहाँ कहा जा रहा है। अभी इतने से समझ में ना आया हो तो आचार्य महाराज भावार्थ बता रहे। देखो लिख रहे ना, अयम यत्र भावार्था। अभी तक तो टीका का अर्थ हुआ, अभी तक गाथा का अर्थ हुआ। अब अंत में इस बात को पूरा करना है, तो उसके लिए आचार्य जैसेन महाराज 2-3 पंक्तियों का भावार्थ लिख रहे हैं, और बहुत प्यारा भावार्थ है। भावार्थ का अर्थ क्या है? जो सारभूत पदार्थ हमें समझ में आ जाए, वो सरल तरीके से गले उतर जाए, उस बात को हम यहाँ स्पष्ट करते हैं। तो क्या है? देखो भावार्थ। बाह्ये पंचेन्द्रिय विषय भूते वस्तुनि सति अज्ञान भावात रागादि अध्यवसान भवति। कहते बाह्य में, देखो आधार बनाया, सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। बाह्ये पंचेन्द्रिय विषय भूते ने, बाहर में पंचेंद्रिय के विषय दृष्टि गोचर होते हैं। आप अपने घर से मंदिर आए थे, एक भक्ति का लक्ष्य लेकर के आए थे। यहाँ आकर के आपने किसी को देखा कि एक महिला बहुत बढ़िया बनारसी साड़ी पहन करके आई है। आप मंदिर जब आए थे तब बनारसी साड़ी का कोई भाव नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था। अब वहां उसको देख करके आपने भगवान को तो अभी बाजू में रख दिया,
अब उनसे पूछते हैं, बहन ये कहां से बुलाई, कितने की आई, तुम्हारे गुना में मिल रही है, कौन सी दुकान पे है, कौन से मोहल्ला में है, बहुत बढ़िया लग रही है। अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद में अभी मन नहीं माना तो हाथ से टटोलने लगते, देखो कितनी मुलायम है, कितना अच्छा है, आदि आदि। अब वो वहां मंदिर से निकलते अब सबसे पहले उस दुकान की ओर देखते हैं, कहीं वो दुकान पे बिक ना जाए। तो ये बाहरी वस्तु यहाँ किसी के तन पे पड़ी देख करके अब वो अपने अंदर मूर्छा जागृत हो गई, मुझे भी ऐसी वस्तु की जरूरत है। आज तुम्हारे घर में टीवी लगी है, उस टीवी में यही पंचेंद्री के विषयों का विज्ञापन हमेशा हर घंटे में देते रहते हैं। हर घंटे में क्या है, 5 मिनट में, 5 मिनट में बराबर वो कोई न कोई चीज आई, वो तुम्हारे सामने पटक दई और विश्वास दिला दिया। क्या, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास, ऐसा ही लिखो रहते ना, यही लिखते ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये विज्ञापन लिखा रहता है। ये आप वहां उस वस्तु का पहले इस्तेमाल करते और बाद में विश्वास करते, लेकिन धर्म के साथ ये व्यवस्था नहीं होगी कि पहले धर्म का इस्तेमाल करो, स्वर्ग जाओ, फिर विश्वास करो कि धर्म से स्वर्ग आए हैं। ऐसा है, ऐसा माने ये धर्म के साथ नहीं हो सकता, ये विज्ञापन धर्म के साथ नहीं चलेगा। धर्म के साथ तो होगा पहले विश्वास करो और फिर इस्तेमाल करो। इस्तेमाल का अर्थ क्या है, आचरण में लाओ। विश्वास करो यानी पहले आप श्रद्धान बनाओ, सम्यक दृष्टि बनो, और सम्यक दृष्टि के बाद में फिर सम्यक ज्ञानी बनो, और फिर सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। कौन सा लेना है, वहां पर दौलत राम जी दोनों वैरायटी खोल के रखते हैं। दृढ़ चारित्र तो लो, सम्यक ज्ञानी तो बनो, लेकिन अब तुम्हारे सामने 2 चारित्र हैं, एक देश अरु सकल देश तसुभेद कही जे। वस्तु तो एक है लेकिन उसके 2 भेद कर दिए कि तुम्हें आधे संयमी बनना है कि पूरे संयमी बनना, बताओ क्या होना है। ये वहां पर आपके सामने प्रकट कर दिया जाता है, अपनी शक्ति के अनुसार बन जाते हैं। ये लोक व्यवहार में तो चलता है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो, ये यहाँ चलेगा। ये इस्तेमाल और विश्वास में देखे जाएं तो शास्त्रीय पद्धति से 2 शब्द हैं, एक श्रद्धान है और दूसरा आचरण। इस्तेमाल को आचरण कहते हैं और श्रद्धान विश्वास करो, उस विश्वास के लिए अपन सम्यक दर्शन करते कहते हैं। तो यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो इस पंक्ति को पलट दो, पहले विश्वास करो। काहे पे, निरमा पाउडर पे नहीं, जो यहाँ आत्म तत्व में लगा मेल को धोने वाला धर्म है, उस धर्म पे पहले विश्वास करो, सम्यक दृष्टि बनो, और जब सम्यक दृष्टि बन गए इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करें,
बस अब आप घर छोड़ करके मुनि व्रतों को अंगीकार करो। तो घर में बैठे क्या करें? वैराग्य उत्पन्न करो। कैसे वैराग्य उत्पन्न होता है? तो उन्हीं ने लिखा, वैराग्य उपावन माई चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। तुम्हें पता नहीं है वैराग्य कैसे होना है, इसलिए दौलत राम जी ने लिखा, वैराग्य उपावन माई। वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए माता की तरह ये 12 भावना है, माई लिखा है। ये माता की तरह उस वैराग्य भावना को अपनी माता मानो, क्योंकि वो वैराग्य उत्पन्न होगा तो 12 भावना से होगा, और 12 भावना पड़ेगा वहां पर, गृहस्थ अवस्था में भी पड़ेगा। तो ध्यान रखना, कहां पढ़ने 12 भावना? कहां पढ़ोगे बताओ? डनलप के गद्दा पे बैठ के नहीं, ये 12 प्रकार की भावनाएं हैं। जहां जिस वस्तु में रति हो उस भावना को पकड़ लेना। जब आप बाथरूम में जाओ और मल मल के नहाओ ना, तब पढ़ना, तू नित पोखे तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली। यहाँ सावन रगड़ते जा रहे हैं, पानी गिरता जा रहा है, और वहां से पढ़ते जा रहे, ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली। फिर भी कछु दिमाग में नहीं घुस रहा हो के का पढ़ रहे हो, नहीं होता। मनो मन के टनो टन साहब ने घिस मारी, और बरसों बरसों ये पंक्तियां पढ़ डारी। तू नित पोखे तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली। ये पढ़ो, जब वहां मल मल करके नहाओ, जब दर्पण के सामने खड़े हो करके क्रीम पाउडर पोथो, जब वहां पर दुनिया का मेकअप करवे जाओ, जब ब्यूटी पार्लर पे जाओ, तब ब्यूटी पार्लर के यहाँ बैठ करके ये पढ़ो, तू नित पोखे तो यह सूखे, ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों धोवे त्यों मैली। और तुम्हें पढ़ लिख के यदि समझ में आ जाए तो जो ब्यूटी पार्लर में बैठा हो उसके कान में सुनाया, ज्यों धोवे त्यों मैली, ज्यों क्रीम लगाए ब्यों काली। क्रीम लगाते लगाते वर्षों हो गए, लेकिन आज तक कोयला सफेद नहीं भाव। का करो, कोयला को सफेद करना है तो आग लगाओ, राख बनेगा तो सफेद होगा। केवला साबुन लगाने से कभी भी सफेद नहीं होगा। विश्वास ना हो तो देख लेना, एक आध कोयला की गांठ को ला करके और बढ़िया अच्छी महंगी लक्स और हम कौन कौन सी साबुन लगाते हो, वो लगाते रहना और देखना कहीं कोयला काला हो जाए। हो सकता कि नहीं हो सकता? जब कोयला अपना कलर नहीं छोड़ रहा है तो तुमने तो अपने भावों से वर्ण नाम कर्म का बंध किया है। फिर वो भावों से किया गया वर्ण नाम का कर्म बंध साबुन लगाने से कैसे छूटेगा बताओ? छूट जाएगा? आप देख लो, हम तो बिल्कुल ऐसे देखेंगे बंदरा से, ओ बंदरा से दिखते रहो। ये पंचेंद्री के विषय हैं, इन्हीं से बंध होता है। इस वस्तु को समझो, इसलिए लिख रहे आचार्य महाराज, देखो एक एक शब्द, वाही पंचेंद्री विषय भूते
बाहर के पंचेंद्री विषय भूत वस्तुनी क्षति, उस वस्तु के होने पर अज्ञान भावात जितने पंचेंद्री के विषय सुलभ होते जाते हैं उतने कम पड़ते जाते हैं। एक व्यक्ति 5,000 रुपया महीना की नौकरी कर रहा है, वो 5-6 बाल बच्चे पाल रहा है, वो किराए के मकान में रह रहा भाई साहब। और एक व्यक्ति लाख रुपया महीना कमा रहा है, अपने घर के मकान में रह रहा है, घर की दुकान से सारा किराना आता है, फिर भी 28 तारीख को उधार लेके आता है। क्या हुआ? लाख रुपया गंवाए काहे में तुमने? अंतर इतना है कि गरीब को 5,000 मिलते हैं तो वो धागा की राखी बांधता है, और इसको लाख रुपया मिलते हैं तो ये चांदी की राखी बांधता है। अब तुमने ये खर्च तो किया है, धागा की बांध लेता भैया, तो क्या तेरा पर्व रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता? नहीं, हम तो उस वस्तु का प्रयोग करेंगे तो दिखाने के साथ करेंगे। तुम 4 आना की बांधो, हम तो 25,000 रुपया वाली राखी बांधेंगे। बेटा बांधो, लेकिन 25,000 को कमाने में कितना आरंभ और कितना परिग्रह, कितनी झूठ बोल करके तुम्हें आर्त रौद्र ध्यान करना पड़ेगा। उसके माध्यम से तुम्हारी आत्मा के ऊपर जब कुठारे पड़ेंगे तब पता चलेगा, और रोगे जे करम पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा, अभी सुनाओ नहीं, अनुभव करो। इसलिए ये बाह्य पंचेंद्री के विषयों को देख करके अपनी शक्ति को बर्बाद नहीं करो। अपना तो काम बस इतना है कि हे भगवान, अपने लिए तन ढकने के लिए 2 गज कपड़ा मिल जाए, और उधर पूर्ति के लिए 2 रोटी मिल जाए, और हे परमात्मा छाया के लिए तेरी छत्र छाया मिल जाए, जीवन का गुजारा हो जाए। ये इतनी आप आवश्यकता रख सकते हो। इसके अलावा अनावश्यक पंचेंद्रियों के विषयों पर रोक लगना चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं लगती है तो पाप आश्रव होता रहता है। इनके होने पर अज्ञान भावात, अज्ञान रूप परिणाम से रागादि यद्वशान होता है। तस्मात् यद्वसानात् बंधो भवति। इसलिए देखो लिख रहे हैं, इससे, ये पंचमी विभक्ति रखी है, हेतु बना दिया, माने बाह्य वस्तु तुम्हारे राग के उत्पन्न होने में हेतु कारण बन गया। जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसलिए लिखा तस्मात्, कस्मात्, वो बाह्य वस्तु रागादि के उत्पन्न का कारण होने से, वो अध्यवसानात्, उस अध्यवसान से बंध होता है। इति पारंपर्येण वस्तु बंध कारणम भवति नच साक्षात्। देखो कितना स्पष्ट लिखा
कि उस जो तुमने पर वस्तु से अध्यवसान किया, उस अध्यवसान से बंध होता है। और वो अध्यवसान कहाँ से आया? पारंपरियेण, परंपरा से आया। परंपरा कहाँ से चली? वो परंपरा पर वस्तु से चली, बाह्य वस्तु से चली। इसलिए वो वस्तु बंध का कारण होती है, लेकिन बाह्य वस्तु साक्षात बंध का कारण नहीं होती है। इसलिए अध्यवसानम पुनर्निश्चयेन बंध कारणम इति। इसलिए अंत में लिखते के वास्तव में देखा जाए तो अध्यवसान को ही बंध का कारण कहा, बाह्य वस्तु को बंध का कारण नहीं कहा। इसलिए यहाँ पर इस गाथा का अभिप्राय है कि एक मुख्य कारण पकड़ना है कि मुख्य कारण है तो क्या कारण है? बाह्य वस्तु गौण है, लेकिन वो गौण वस्तु भी कभी कभी हमारे दिमाग में सेट हो जाती है तो वो मुख्य बन जाती है और वो बंध का कारण हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना आचार्य महाराज इसलिए बाहरी वस्तु के भी त्याग की बात करते हैं कि जितना हो सके बाहरी आडंबर से दूर रहो, क्योंकि ये आडंबर ही देख करके अपने अंदर के परिणाम बिगड़ जाते हैं। इसलिए प्रतिपल सादा जीवन और उच्च विचार, मोटा खाओ, मोटा पहनो और अच्छी सोच रखो। मोटा खाने वाले व्यक्ति के लिए कभी भी पेट खराब नहीं होता है। पेट की खराबी तो मैदा के खाने से होती है, वो पकवान बार बार सेवन करने से होती है। लेकिन मोटा खाओ, दरिया खाओ। पहले के लोग अपने हाथ से चक्की पीस करके आटा निकालते थे और वो आटा निकालते समय घंटा भर वे आटा पीसते थे और बढ़िया बढ़िया वे माताएं भजन गाती रहती थीं। उन शुभ भावनाओं की परिणति उस आटा में पुट मिलती थी। वो पुट ऐसी होती थी जैसे 64 पहरी पीपल होता है। उस 64 पहरी पीपल में 64 बार घिस घिस करके भावनाएं डाल डाल करके उसको एक परम औषधि रूप बना दिया जाता है। इस तरह के लोग हाथ से पीसते थे तो उनमें वो भावनाएं भर जाती थीं, इसलिए वे मोटा खाते थे लेकिन बहुत स्वस्थ प्रसन्न रहते थे। उनके चेहरे पर वो जो तेज हमेशा चमकते थे, उनको कोई आकुलता नहीं होती थी। शाम को अंथव करने जाते थे तो अंथव करने के बाद दुकान से गए तो फिर अब दोबारा दुकान पे तो कल ही पूजा करके आए। ये उनके देखो सदाचार का जीवन होता था। और शाम को अंथव करने के बाद मंदिर गए, सारे बच्चों को पास में बिठाया और फिर दादा दादी ने कहानी कहना शुरू किया। सब बच्चों को वो संस्कार फूंकते थे। रात को 9 बजे तक, जब तक नहीं सोचे, हर घर में सभाएं चलती थी और सभाएं चलते थे तो बच्चों से कहते थे आज हुंका कौन देगा? आज रामू देगा। देखो सो नहीं जाना। ये वहां पर दीपक जला करके दूर रख देते थे और सबको पास में बैठाल देते थे। हाँ, हुंका तुम्हें देना है, आज ध्यान रखना। हुंका में जो चूका लगे तो तुम घूसा खाओ। यदि बेटा तुम कहानी सुनते सुनते हुंका देने में चूक गए तो तुम्हें घूसा मिलेगा। ये वो उनको समझाते थे।
अब भी घूसा ना पड़ जाए, इसलिए बढ़िया हाँ हाँ करते रहते थे और कहानी सुन लेते थे। ये उनके जीवन की कला थी। आज तुम्हारे यहाँ क्या है जीवन की कला? तुम जब तुम्हारे बच्चे सो जाते हैं तब दुकान से आते हो, और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तब तुम्हारी नींद खुलती है। महीनों महीनों बच्चों की शक्ल नहीं देख पा रहे तुम, क्या करें? आज ऐसा मनी माइंड व्यक्ति हो गया है कि उसको ये पैसा का भूत चढ़ा है, और मनी माइंड होते ही मुनियों से माइंड हटता जा रहा उसका। बस उसको तो वो ही चाहिए, वो ही चाहिए। ये बंध की परंपरा से तुम कैसे बचोगे भैया? इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि बाह्य वस्तु की भी सीमा कम करो, कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा, भावनाएं शुभ करो, दान करो ज्यादा, कामनाएं कम करो, इच्छाएं कम करो, भोग की ओर इच्छा कम करो, और काम करो ज्यादा के मोक्ष मार्ग में हमेशा कदम बढ़ाते जाओ। कल का भरोसा नहीं करो। तुम्हारे पास संपत्ति कितनी है ये तुम्हें हर वक्त पता है, लेकिन तुम्हारे पास वक्त कितना है इसका कोई को पता नहीं है तुम्हारे पास पता? तुम्हें सारी संपत्ति का पता है, एक एक पाई पाई का ब्यौरा तुम्हारे पास है कि हमारे पास इतना है इतना है, लेकिन भैया वक्त तो बताओ कितना है? आशा मौका जब हुआ खात्मा, दिली तमन्ना पड़ी रही, बस परदेसी हुआ रवाना, कलम कान में खुशी रही। वह कलम कान में खुशी है कि अब लिखने जाना है, लेकिन वहाँ जब परदेश को रवाना हुआ, श्वासें बंद हो गई, वो कलम कान में खुशी रही और यहाँ बिहार कर दिया। यही तो वक्त का पता नहीं तुम्हें कि अभी 1 घंटे बाद क्या होने वाला है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, घड़ी को सुधारने वाला तुम्हें तो हर जगह मिल सकता है, लेकिन समय तो स्वयं को सुधारना होगा। इसलिए उस समय को सुधारने वाला कोई तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम स्वयं सुधरो, समय का सदुपयोग करो, और समय का सदुपयोग करके वस्तु स्वरूप को समझ करके जितना जल्दी हो सके उतना काम करो। इसलिए ये सूत्र हमेशा भाते रहो, कामनाएं कम करो, इच्छाएं कम करो। इच्छाएं ज्यादा करोगे तो तुम्हें ज्यादा पाप की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। कामनाएं कम करो, काम करो ज्यादा। कौन सा काम? उठाधरी का नहीं, झाड़ू पोछा का नहीं, कपड़ा लत्ता धोने का नहीं, इस सारी दुनिया का नेतृत्व करने का नहीं। वो काम ज्यादा करो कि जिससे संसार की परिपाटी समाप्त हो जाए, ऐसा काम करो ज्यादा। और भावनाएं शुभ करो, हमेशा ऐसी भावनाएं भाते रहो, वैराग्य भावना भाते रहो। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। हे परमात्मा, आयु तो प्रतिपल घटती जा रही है, लेकिन हमारी पाप बुद्धि नहीं हट रही है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं हट रही है। हम जब देखो तब कर्तृत्व बुद्धि से लदे हुए भटकते रहते हैं। इसलिए भावनाएं शुभ करो और दान करो ज्यादा, जितना हो सके। ज्ञान का दान करो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, पैसा देने की भावना नहीं है, तो कोई बात नहीं, ज्ञान का दान करो, समय का दान करो, सहयोग का दान करो, परोपकार करो। जितना हो सके ये सारे के सारे दान के अंतर्गत आते हैं। देव तो, लेकिन हम कुछ नहीं देते, ना समय दे पाते हैं। जो समय देते हैं उन्हीं के लिए हम गालियां देने लगते हैं। तो ठलुआ भैया हैं, दिन काट रहे, सो चलो ठीक है बैठे रहो।
एक काम करने वालों के लिए भी हम इस प्रकार से उनको प्रोत्साहित ना करके उनकी टांग खींचते रहते हैं। इसलिए कुछ तो दान करो, समय का दान करो, सहयोग करो। जो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे उनका सहयोग करो। जो यहाँ आगे बढ़ने वाले तुम्हारे बच्चे हैं, तुम नहीं पढ़ पा रहे तो उन बच्चों को कम से कम पाठशाला में भेजो, प्रवचन में भेजो, स्वाध्याय में भेजो। ये कुछ तो करो, ये भी दान का तुम्हारे लिए छठवां हिस्सा तो मिल ही जाएगा। ऐसी क्रियाएं हमेशा करो। इसलिए दान करो ज्यादा और भावनाएं शुभ करो, अच्छी भावनाएं बना करके रखो। ये अपने साथ जाने वाली वस्तु है। इसी बात को यहाँ आचार्य महाराज अब अगली गाथा में कहते हैं। 266 नंबर की गाथा की उत्थानिका अमृतचंद स्वामी लिखते हैं, एवं बंध हेतुत्वेन निर्धारितस्य अध्यवसानस्य स्वार्थक क्रियाकारित्व अभावेन मिथ्यात्वम दर्शयति। आप कहते हैं एवं माने इस प्रकार, बंध के कारण से निश्चय किया गया, निर्धारित माने निर्णय कर लिया गया, निर्धारण कर लिया गया। क्या निर्धारण हो गया कि अध्यवसान से ही बंध होता है। ये बात अनेक पहलुओं से, जो भी बंध तत्व की प्रक्रिया प्रारंभ से लेकर के यहाँ तक जो आचार्य महाराज ने अनेक पॉइंट हमारे लिए दिए, उन पॉइंटों के माध्यम से निर्णय हो गया कि बंध का कारण, मूल कारण तो बस एक ही है, जो अध्यवसाय है। और वो अध्यवसाय राग देश मोह की परिणति है। तो कहते वो अध्यवसान स्वार्थक क्रिया कारित्व अभावेन, अपनी अर्थक क्रिया करने वाला नहीं होने से ये मिथ्या है। इस बात को यहाँ बताते हैं। तो कहते हैं, दुखिद सुहृदे जीवे करेमि वंदे मित विमोचेमि, जाए समूढ़मयी निरर्थया साहुदे मिच्छा। आप कहते हैं मूढ़मयी, इसको पकड़ना। ऐसा मूढ़मयी, ऐसी जो तुम्हारी मूढ़ बुद्धि है। समझाते समझाते जब सामने बालक कहता है कि पंचों की बातें तो सिर माथे हैं, लेकिन नर्दा तो वहीं से बहेगा। कुंद कुंद स्वामी भी देख रहे हैं कि समझाते समझाते अभी तक 265 गाथाएं निकल गई और अभी कानों पे जुआ तक नहीं रेंग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अपनी लकीर पीटता जा रहा है। तो आचार्य महाराज ने थोड़े से कड़े शब्दों का प्रयोग कर दिया, क्योंकि आवश्यक भी होता है। हर जगह मीठी औषधि नहीं खिलाई जाती है।
मीठी औषधि खिलाते खिलाते कुछ रोग तो ठीक होते हैं, लेकिन वे दांतों को सड़ा देते हैं। अब दांतों की भी तो रक्षा करना है ना, इसके लिए वो वहां पर तरीका बदलता। इसी तरह आचार्य महाराज अब थोड़ा सा कड़ा रुख अपना रहे हैं और उस रुख के साथ यहां उनने कह दिया, ऐसा मूढ़ भई जो तुम्हारी ऐसी बूढ़ बुद्धि है तो सुनो फिर, जो तुम कह रहे जीवे दुखित सोए दे, मैं जीवों को दुखी करता हूं, सुखी करता हूं, वंदे में बंधन में डालता हूं, विमोचे में उनको बंधन से छुड़ाता हूं, सो सा निरथया, सो तुम्हारी ये सारी की सारी बुद्धि निरर्थक है, क्योंकि ओ साहू देम इच्छा, मैं तुमसे पूछता हूं कि वह बुद्धि निरर्थक वास्तव में वो बुद्धि मिथ्या है, क्योंकि यहाँ पर जो इस क्रिया से ऊपर उठ गया उस व्यक्ति के लिए ये विकल्प पैदा होना ही नहीं है। ये विकल्प तो निचली भूमिका में होने की बात थी। यहाँ तो उस साधक से कह रहे हैं कि हे साधक, जब तुम वीतराग चारित्र में प्रवेश कर गए तो लौट के तुम्हें मत देखो कि मैं इनको सुखी कर रहा हूँ कि दुखी कर रहा हूँ कि इनको बचा रहा हूँ। तुमने यदि गुप्तियों में प्रवेश कर लिया तो अब गुप्तियों में प्रवेश करके तुम पूर्ण रूप से गुप्ति को प्राप्त कर पूर्ण संबर को प्राप्त करो, ये तुम्हारे लिए उपदेश दिया जा रहा है। लेकिन जो गुप्तियों को छोड़ करके समितियों की ओर प्रवृत्ति कर रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं कि तुम्हें विकल्प छोड़ो कि मैं सुखी करता हूं, मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मैं जीवों को बंधन से छुड़ाता हूं, तुम आगे बढ़ते जाओ, तुम्हारे लिए तो परमात्मा पद प्राप्त करना। इस विकल्प को छोड़ करके यदि तुम आगे बढ़ते जाओगे तो असंख्यात जीवों का कल्याण करोगे। क्योंकि जब वीतराग चारित्र में प्रवेश कर लिया तो वीतराग चारित्र जाकर के तुम्हें केवल ज्ञान प्राप्त कराएगा और केवल ज्ञान रूपी मरकरी को पाकर के तुम सारे लोक लोक को प्रत्यक्ष देखोगे तो फिर दिव्य ध्वनि के माध्यम से असंख्यात जीवों के मार्ग को प्रशस्त करोगे। इसलिए तुम अपना लक्ष्य पूरा कर लो, बार बार लौट करके मत देखो, मुड़ करके मत देखो कि मैं इन जीवों की रक्षा करूं। तुम यदि ये भाव लेके आओगे तो वीतराग चारित्र को छोड़ करके फिर सराग चारित्र को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए पीछे मुड़ोगे तो गति को आपको विराम देना पड़ेगा। आपकी गाड़ी यदि 80 की स्पीड में चल रही हो बे और तुम्हारी गाड़ी में से बैग गिर जावे, अब वो बैग उठाने के लिए गाड़ी को पीछे मोड़ना पड़े तो क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? स्पीड कम करो और फिर उसके बाद में स्पीड कम होने से थैला उठा लोगे, पीछे भी तो मुड़ना पड़ेगा। गाड़ी बैक नहीं करोगे, पीछे करोगे और बैक करोगे तो गाड़ी को पहले तो विराम दो, पीछे करने के फिर कान पूंछ मरोड़ो, फिर आगे बढ़े। ऐसे नहीं हुई है कि तुम आगे बढ़ाने वाली पीछे ले आओ, पीछे बढ़ाने वाली आगे ले आओ, ऐसा हो जाता क्या? नहीं, ये तो वो ड्राइवर ही जानता है क्या करना है।
नहीं तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह यहां पर भी तुम कुशल ड्राइवर थे, अब तुम पीछे मुड़ करके मत देखो, नहीं तो तुम्हारी स्पीड कम होगी, मुड़ना पड़ेगा, समय खराब होगा, फिर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, काम तो उसी से होना है। इस तरह से आचार्य महाराज उसको समझा रहे हैं और उसकी समझ में आता तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर कहते हैं परान जीवान दुख्यामि सुखयामि इत्यादि वंद्यामि विमोचयामि इत्यादि वा यद एतद अध्यवसानम तब सर्वम अपि परभावस्य परस्मिन् अव्यप्रियमाणत्वेन स्वार्थक क्रियाकारित्व अभावात् खा कुष्मम लुनामीति अध्यवसानवत् मिथ्या रूपम केवलम आत्मनः अनर्थायेयो। अब कहते हैं मैं पर जीवों को दुखी करता हूँ या उनको दुखी करवाता हूँ या सुखी करता हूँ या बंधन में डालता हूँ या उनको छुड़वाता हूँ इत्यादि, ये सारे के सारे अध्यवसान हैं। इस सब के सब भाव पर भाव हैं। पर भाव है माने ये भाव अभी सराग अवस्था के हैं और इन सराग अवस्था के भावों से आकुलता होगी और वो आकुलता होगी तो भले ही यहाँ पर तुम्हारे लिए पुण्य का बंध हो, लेकिन प्रक्रिया तो बदल ही जाएगी। ये होता है आपकी रोटी सेक के रखी और भोक्ता नहीं आया, रोटी ठंडी पड़ गई, अब वो ठंडी रोटी को खा नहीं रहा तो फिर से तवा पे डाल देते हैं। अब वो दोबारा तवा पे डाल दी तो क्या जो रोटी एक बार तवा से नीचे उतरी उसका स्वाद और जो दोबारा तवा पे जाकर के चढ़ी सीखी उसके स्वाद में कोई अंतर नहीं होगा, उसके स्पर्श में कोई अंतर नहीं होगा। वो दोबारा थोड़ी ज़्यादा सिक गई तो वो रोटी होगी कि खाकड़ा होगी? क्या होगा बताओ? वो खाकड़ा बनेगा। वो दूसरी चीज के दोबारा तवा पे डाल दी तो उसको दुष्पक्वाहार का दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? ये सारी की सारी चीजें आप करोगे तो ये तुम्हारे लिए व्यवस्था होगी। इसी तरह यहाँ पर भी तुम आगे बढ़े हो तो बढ़ते जाओ। यदि दोबारा लौट करके आए और दोबारा तवा पे चढ़ोगे तो तुम्हारे लिए रोटी के स्थान पे खाकड़ा खाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी तुम्हें दोबारा वो सारा का सारा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि तत्सर्वम अपि परभावस्य, ये सब परभाव है। वो पर में अव्याप्रियमाणत्वेन, तुम अपने भाव को पर के साथ मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पर और अच्छी बात है, इस स्वार्थक क्रियाकारित्व का अभाव होने से आकाश के फूलों को मैं काटता हूँ। इस प्रकार का अध्यवसान ये मिथ्या रूप है जो आत्मा के लिए सिर्फ अनर्थक है। बस जावणी के ज्ञान